जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के क्वेश्चन पर निष्कर्ष करेंगे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज की क्लास में आप सभी को रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको रेलवे करके प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर बहुत सभी वीडियो अपलोड किया गया है, तो वहां से आप सभी वीडियो को देखिएगा। ओनली आपको रेलवे पर ही जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास का हम सभी पहला प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। कहता है सुई का संबंध घड़ी के साथ है, तो बताना है पहिया का संबंध किनके साथ होगा। देखो, जिस प्रकार सुई किसमें लगते हैं तो घड़ी में लगते हैं, उसी प्रकार पहिया किसमें लगेगा तो पहिया वाहन में होंगे। पहिया किसमें लगेगा फ्रेंड्स? पहिया किसी भी प्रकार का वाहन हो उसी में लगेगा। यहां से भी आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 2 को। इनमें कहता है दिए गए श्रेणी में कौन सा पद गलत है। आपको इनमें से गलत बताना है। ध्यान से देखिएगा। आपका यहां से सीरीज 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, ये आपका यहां से देखिएगा सीरीज चल रहा है। यदि आप 3 से 5 पर जाते हो, यहाँ 2 प्लस है। 5 से 7 पर जाते हो 2 प्लस, 7 से 9 पर जाते हो 2 प्लस, 9 से 11 पर जाएंगे 2 प्लस, 11 से जाएंगे 13 पर 2 प्लस। यहाँ तो सभी में 2-2 का प्लस है। क्या आपको यहाँ से कोई सीक्वेंस गलत नजर आ रहा है? तो यहाँ से कोई सीक्वेंस गलत नहीं है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से देखिएगा 3 आपका अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11, 13 अभाज्य संख्या। लेकिन आप 9 देखो, यहाँ से भाज्य संख्या बीच में आ गया, तो ये आपका जो है गलत है। यहाँ पर 9 नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे लुप्त संख्या आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप क्या करो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, आप 84 पुराने का प्रयास करो, 63 पुराने का प्रयास करो। 12 और 14 को हम क्या करें? 84 हो जाए। 12-14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 होगा। 26 से 84 क्या बन पाएगा? 26 से 84 बनाने के लिए 26 में 4 से गुना कर देते हैं। 6 चौक 24 के लिए 4, 4 दूनो 8, 2 10, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से लॉजिक लगाइएगा। आप क्या कीजिएगा? 84 में भाग दीजिएगा। 84 में किन से भाग देंगे? इन आप 12 से भाग लगा दीजिए। 12 से भाग लगाते हैं तो 12 सत्ते के 84 होगा, और आप साथ में अपने मन से 2 से गुना कीजिएगा तो 14, यानी कि ये कोना वाला नंबर प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार आप 63 को भाग लगा दीजिएगा। 63 को किससे भाग लगाइएगा? इन 9 से भाग लगा दीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ से 9 सत्ते के 63 होगा, और आप इसको भी क्या कीजिएगा? 2 से गुना कीजिएगा। तो 7 गुना 2 करते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है? 14। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। अब ये बताना है हम ऐसा यहाँ पर क्या रखें जो कि भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा उनको हम गुना करेंगे तो 24 हो जाए। यहाँ से विकल्प से उठाते हैं। यदि मान लो हम विकल्प ए को ले रहे हैं, विकल्प ए 56, 156 में भाग लगा देंगे 13 से, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 13 एकम 13 और 13 दूना 26। देखो 12 आया। क्या 12 को 2 गुना करने के बाद 24 आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ पर 24 दिया गया है। इसका अर्थ होगा यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। आप इतना तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। क्या करना है?
आपको प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको इसको पूरा करना है। कौन सा विकल्प, ए, बी, सी या डी, किस विकल्प को रखें पूरा हो जाए। सबसे पहले यहां से देखिएगा, ये गोला इस तरह से बनेगा, फिर ये गोला यहां से आ जाएगा और ये वाला आपका यहां से मिल जाएगा। अब देखेंगे कौन सा विकल्प में है। विकल्प ए तो आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत होगा। यहां से आपका कौन सा विकल्प होगा, बी। बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। कितने विद्यार्थी, अध्यापक तथा लेखक दोनों हैं। देखो यहाँ पर आपको विद्यार्थी भी होना है, अध्यापक भी होना है, लेखक भी होना है, सभी चीज होना है। यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी, अध्यापक और लेखक। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका ये ट्रेंगल जो है स्टूडेंट का भाग है और ये आयत जो है अध्यापक का भाग है और ये राइटर्स वृत्त जो है ये लेखक का भाग है। तीनों के अंतर्गत यदि 10 आप लेते हो, 10 के अंतर्गत सिर्फ स्टूडेंट आ रहा है, विद्यार्थी आ रहा है, ये तो आपका नहीं हो सकता है। यदि आप 15 के बारे में बात करेंगे, ये आपका सिर्फ और सिर्फ लेखक, ये भी नहीं होगा। 8 के बारे में बात करेंगे, ये सिर्फ आपका अध्यापक होगा, ये भी नहीं होगा। ये 5 ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं, अध्यापक भी हैं और लेखक भी हैं। तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट 5 वाले होगा। आपको सी का चयन करना है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी प्रश्न प्रीवियस हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक हल करते जाइएगा। कहता है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करे। आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जब कुछ ना कहा जाए तो आपको हमेशा दाएं साइड दर्पण लगाना है। कहाँ पर आपको दर्पण लगाना है, तो आप यहाँ पर दाएं साइड में दर्पण लगा देंगे, ठीक है। एन आपका अब कुछ इस तरह से होगा। विकल्प को भी मिलाइएगा, चाहे वह कागज कटिंग हो या दर्पण का हो, छोटे छोटे से ही हम सभी आंसर देते हैं। तो विकल्प ए में अन ज्यों का त्यों है, यहाँ से आपको गलत करना है। देखो सी में डब्लू आ गया, इसको भी गलत करना है। डी में देखो कहाँ जा रहा है, इसको भी आप गलत करो। तो यहाँ से आपका विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको यहाँ से सभी प्रश्न को जो है इसी तरह हल करना है। और जो प्रश्न हल नहीं होता है तो आप उनके पीछे टाइम लगाओ। यदि जो प्रश्न आपको जल्द हल हो रहा है, आप उनके पीछे मत टाइम दिया करो, आपको आगे की ओर निकल जाना है। जैसे अभी 6 देखो यूं बन गया, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो 7 में दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। 4 में किसी ना किसी प्रकार से 3 में कोई ना कोई समानता होगा, जबकि वह एक चौथा अलग होगा। पर वह कौन सा अलग है, ए बी सी डी में से वही आपको यहाँ से पहचान करना है। देखो घर, कमरा, वृक्ष, शाखा, हाथ, उंगली, मेज, कुर्सी। अब बताओ क्या यहाँ से लॉजिक लगाओगे। थोड़ा आप ध्यान से देखते हो, यदि हम कहीं बात कमरा, कमरा कहाँ पर होते हैं, तो कमरा घर में होते हैं। शाखा किस में होते हैं, तो शाखा वृक्ष में होते हैं। उंगली किस में होते हैं, उंगली हाथ में होते हैं। क्या कुर्सी मेज में होते हैं, अब बताओ क्या कुर्सी मेज में होते हैं। तो ये आपका अटपटा लॉजिक है। तो यहाँ से आपको डी का चयन करना है। यहाँ से किसका चयन करोगे, डी का। तो यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। कहता है दया का एक भाई अनिल है। दया चंद्रा का पुत्र है। विमान चंद्रा के पिता हैं। रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। यह आपका ब्लड और रिलेशन का है, पर ये इशारा वाले प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप आराम से बनाइएगा। देखो दया का एक भाई अनिल है, तो दया है, दया का एक भाई कौन है, अनिल है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दया। यहाँ से आप लिखिएगा दया, दया का एक भाई है, कौन है, अनिल है। और अनिल क्या है, भाई है। तो इसको आप यहाँ से प्लस से रख दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, दया चंद्रा का पुत्र है। दया जो है ये चंद्रा का पुत्र है, तो चंद्रा कहाँ चला जाएगा, चंद्रा ऊपर चला जाएगा। और दया पुत्र है, आप इनको प्लस कीजिएगा। आगे आगे पढ़िएगा। विमान
विमान जो है चंद्रा के पिता है। अच्छा, विमान क्या है? चंद्रा के पिता, तो विमान भी इसके ऊपर चला जाए, यानी कि चंद्रा का पिता कौन है? विमान। तो इसको आप यहाँ से प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा क्योंकि ये पिता है। अब यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है, कहता है रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है? जिसके पास का या सेल है रे वही पूछता है, तो का किसके पास है? विमान के पास है। तो बताओ विमान ने अनिल को क्या कहेगा फ्रेंड्स? तो देखो आप ध्यान से, इसका जो है जेंडर क्लियर नहीं है, चंद्रा का मेल है कि फीमेल, आप इनके बारे में नहीं बता सकते हो। यदि ये बेटा होगा विमान का चंद्रा, तो अनिल यहाँ से हो जाएगा पोता। यदि बेटी होगी चंद्रा, तो यहाँ से इसका हो जाएगा नाती। लेकिन ऑप्शन में पोत्र दिया है, इसका मतलब ये 100% बेटा है। चंद्रा कौन है? विमान का बेटा है। और बेटा का बेटा कौन होता है? तो पोता होता है। पोता को ही पोत्र कहते हैं। पोता को क्या कहते हैं? पोत्र कहते हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी हो जाएगा फ्रेंड्स सही जवाब। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। कहता एक निश्चित कोड भाषा में ATUL अतुल को इस प्रकार और राजू को इस प्रकार के रूप में कोड किया जाता है। तो बताओ गीता को किस प्रकार कोड करोगी? आप सबसे पहले यहाँ पर उतार लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या है ए, उसके बाद फिर क्या आपको मिला TUL, इसका कोड यहाँ से लिखा गया है। देखो 1, यहाँ से फिर 20, आगे देखो यू का कोड 21, एल का कोड 12, फिर यहाँ पर राजू का भी कोड आपके पास दिया गया RAJU, यहाँ से कोड लिखिएगा 18, फिर 1, 10 और यहाँ से 21। जिसका कोड पूछा उसको लिखिएगा। GITA का कोड पूछा गया है, क्या लॉजिक यहाँ से लगेगा? आप ध्यान से देखिएगा, ए का नंबर 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखा है, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, एल का नंबर 12। यहाँ सभी का कोड को ही उतार दिया गया है। जैसे ए 1 नंबर पे आते हैं 1 नंबर है, बी 2 नंबर पे आते हैं, इसी प्रकार से आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, टी का जे का नंबर 10, यू का नंबर 21। तो क्यों ना हम सभी भी यहाँ से आपने आप में क्या करें, इनके अक्षर को उतार दें। यहाँ पर देखेंगे जी का क्या अक्षर, जी का नंबर क्या होता है 7, उसके बाद फिर आई का नंबर क्या होगा 9, इसके बाद फिर टी का नंबर क्या होगा, टी का नंबर 20, फिर ए का नंबर क्या होगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका सही जवाब 7921 होगा, 7921। यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, टेलीग्राम, इन सभी में आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने जो हैं ग्रुप में स्टेटस के रूप में लगा दीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए 10 को देखिएगा, ये रहा प्रश्न संख्या 10। श्रृंखला को पूरा करें। आपके पास ADEH क्वेश्चन मार्क MP, तो आगे बताना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। देखो ए से आप ई पर आओगे, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, तो यहाँ पर आपको 4 प्लस करना होगा। अब हो सकता है आगे भी जाएंगे तो 4 ही प्लस करना पड़े। तो ई का नंबर 5, 5 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा आई, ठीक है। क्या आगे भी लॉजिक 4 वाला लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। आई का नंबर 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो एम, यानी कि सबसे पहले तो आई आएगा। यहाँ से आपका 2 विकल्प तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या लॉजिक है। डी से आप जा रहे हो किस पे, एच पर, यानी कि 4 से 8 पर, तो 4 प्लस क्या है, आप फिर यहाँ से 4 ही प्लस करो। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पर क्या आएगा एल। आगे भी देखो क्या 4 प्लस है, बिल्कुल 4 प्लस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आगे जो आपके पूरा श्रृंखला करेगा वह IL करेगा। कौन करेगा? IL। यहाँ से आपका देखिएगा बी राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो फ्रेंड्स अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो अब फॉर्म जाकर आप फिलअप कर लीजिएगा। आपके पास मात्र 1 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है, 1 दिन का समय बचा हुआ है। आप जाकर फॉर्म को फिलअप कीजिए। देखो 11 नंबर क्या कहता है, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को काला, काला को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा? बस आपको बताना है
इन रक्त का रंग कैसा होता है? तो हम सभी जानते हैं रक्त का रंग लाल होता है, तो हम सभी यहाँ पर लाल लगाकर आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर क्या होते हैं, कोडिंग और मीनिंग जो अर्थ होते हैं वो बदल जाता है। यहाँ पर देखेंगे लाल को क्या कहा जा रहा है। जैसे देखो सफेद को बोला गया नीला, नीला को बोला गया लाल, और लाल को देखो क्या बोल रहा है, लाल को बोल रहा है पीला। तो यहाँ पर आप कहेंगे मनुष्य का रक्त कैसा होता है, तो पीला कहेंगे। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विकल्प बी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 12 को कहता है पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पति है, यू क्यू का भाई, आर क्यू के इकलौती भाई का पुत्र, एस टी की बहन, पी एस का पिता। तो यू टी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ से एक एक प्रश्न को बनाइएगा। यहाँ से देखिएगा प्रश्न आपका शुरू होता है। पी क्यू का पति है। देखो पी जो है ना वो क्यू का क्या है? पति है। पति पत्नी के बीच डबल लाइन दीजिएगा। देखो पी जो है क्यू का पति है। क्यू का पति कौन है? पी। इसको आप माइनस से लिखिएगा। आगे क्या कहता है फिर? यू क्यू का भाई है। यू जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है। क्यू का भाई कौन है? यू। आप इसको भी प्लस से लिखिएगा क्योंकि भाई है। आगे कहता है आर क्यू के इकलौते भाई का पुत्र है। अच्छा, आर जो है क्यू के इकलौते भाई, तो क्यू के इकलौते भाई का मतलब खुद ये अकेले हैं, ठीक है। तो इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र यहाँ से आर हो जाएगा। आप इसको प्लस से लिखिएगा। यहाँ पर इकलौते भाई का पुत्र है। फिर कहता अस टी की बहन है। अस जो है टी की बहन है। अच्छा, इस लाइन को हम छोड़ेंगे क्योंकि एस टी आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगले लाइन पर चलेंगे। कहता है पी अस का पिता है। पी जो है अस का पिता है। अस का पिता कौन है? अस का पिता पी है, ठीक है। एस का पिता है। अब जिस लाइन को आप छोड़े थे उस लाइन पर आइएगा। अस टी की बहन है। अस जो है टी की बहन है। टी की बहन कौन है? एस है। अब देखो टी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहाँ से आप प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। कहता है यू टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जिसके पास से यक्का लगा रहता है वही पूछेगा। तो से यक्का टी के पास लगा है, तो टी ने यू को क्या कहेगी, ठीक है। तो टी ने देखेंगे यू को क्या कहेगी। तो यहाँ पर देखो ये पिता यानी कि माँ, सबसे पहले टी का माँ कौन होगा? टी का माँ यहाँ से क्यू हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू के भाई, तो फ्रेंड्स यानी कि माँ के भाई कौन होते हैं? तो माँ के भाई मामा। माँ के भाई कौन होगा? मामा। यहाँ से आपका राइट आंसर होगा मामा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। इनमें से कहता है आल एल ए आर जी ई को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं क्या कोडिंग चल रहा है। एल ए आर जी ई क्या लिखा गया है फ्रेंड्स? यहां से देखिएगा एम ए एस एच ई, और यहां से कोडिंग है डब्ल्यू ए टी ई आर। अब ध्यान से देखिएगा आखिर में इसका लॉजिक क्या लगा है। देखो अल से हम एम पर आएंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे एक प्लस क्या गया है? ए से ए पर कोई प्लस नहीं है, आर से एस पर एक प्लस है, जी से एच पर एक प्लस है, ई से ई पर कोई प्लस नहीं है। आप क्या देखें, आप ध्यान से जरा देखो। यहाँ पर अल से हम एम पर आए एक प्लस, ए पे ए पर आए कोई प्लस नहीं, ई पर आए कोई प्लस नहीं। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आया होगा, ए और ई वोवेल हैं। जितने भी वोवेल हैं उनमें कुछ प्लस नहीं किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर आपको एक प्लस, इसमें कोई प्लस नहीं, इसमें एक प्लस, इसमें कोई प्लस नहीं करना है क्योंकि ई आपका वोवेल है, और इसमें एक प्लस करना है। तो डब्लू का नंबर 23, 23 में एक जोड़ेंगे 24, 24 पर आएगा एक्स, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। टी का नंबर 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 के बाद यू, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। आर में एक जोड़ेंगे क्या होगा? एस हो जाएगा। तो यहां से आपका सही जवाब होगा एक्स ए यू ओ एस। एक्स
अच्छा 1 मिनट माफ करना, यहाँ पर आपका तो ई में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ई को ही उतारिएगा, यहाँ पर एस होगा, तो यहाँ पर मिलाइएगा अक्स ए यू ई एस। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 13। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 को देखिएगा, समूह से संबंधित संख्या को चुनिए। आपके पास यहाँ पर सेट समुच्चय दिया गया है, उसी प्रकार जिस प्रकार सेट समुच्चय में आप लॉजिक लगाते हो, सेम लॉजिक यहाँ पर विकल्प में लगाना है। पर कौन सा विकल्प में लगेगा, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करो, इन दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर पुराने का प्रयास करो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 31 गुना 9 करते हैं। 31 गुना 9 करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 9 होगा, 9 या 27 होगा, पर यहाँ 286 है। 286 पर जाने के लिए आप यहाँ पर 7 को ऐड कर दो, तो देखो यहाँ से आपको 286 मिल जाएगा। आप सेम लॉजिक यहाँ पर विकल्प में भी लगाइएगा। हम पहले विकल्प ए को चेक करते हैं। विकल्प ए को चेक करेंगे, 42 गुना क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट गुना कर रहे हैं, 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 4 चौक 16 होगा। आप इनमें 7 जोड़ोगे तो ये 175 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 173 है। तो यहाँ से आपका ये लॉजिक नहीं लगा। अब कुछ अगले लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे। इसको आप गलत कीजिएगा। बी को क्या कीजिएगा, 29 गुना 9 कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले हम 29 गुना 9 कर लेते हैं। देखिएगा 9 नमा 81, 9 दूना 18, 18 8 क्या होगा 24, और प्लस आप यहाँ से 18 8 26 हो जाएगा। 18 8 क्या होगा, 18 8 26 होगा, प्लस 7 कीजिएगा तो यहाँ से आपका आएगा 268। लेकिन यहाँ देखो 270 लिखा गया है, तो यहाँ से आपका ये भी लॉजिक फेल हो गया। अब हम सभी यहाँ से चेक करेंगे सी को। किसको चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे। देखिएगा 12 गुना 9 करते हैं, बरनामा के 78 से डायरेक्ट होगा, प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 115 ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 117 लिखा गया है, हम कह सकते हैं यहाँ पर विकल्प आपका सी भी गलत हुआ। जब आपने 4 विकल्प में से 3 को गलत कर दिए, पर सही लगाना है डी को। लेकिन सेट समुच्चय का प्रश्न है, क्या पता ये लॉजिक नहीं लगकर यहाँ पर और कोई लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम डी को लास्ट बार चेक करेंगे। यदि वह लॉजिक नहीं लगेगा तो कुछ अलग करेंगे। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, 36 गुना 6 कीजिएगा। 36 गुना 6 करेंगे, 6 चाक 36, 6 18 3 21 होगा। आप पहले वाले में 7 ऐड किए थे, यहाँ भी 7 ऐड कीजिएगा। 7 चौतोर 1 1 2, यहाँ से देखो बिल्कुल यहाँ से आपका मिल गया। तो आप यहाँ से कहेंगे विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और जिस प्रकार आप पीछे समय बचाते आ रहे हो एग्जाम में, उसी प्रकार आप यहाँ पर टाइम लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए जिसका आंसर आपको आ रहा है उनको लगाकर आगे की तरफ बढ़ना है शॉर्ट तरीके से। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 को कहता है, यदि मैं दक्षिण की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा होता हूं तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। देखिएगा आप यहाँ ध्यान से, आप ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण। दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। लेकिन वह क्या कर रहा है, दक्षिण की दिशा की ओर सिर की बल, यानी कि कहने का मतलब इसका मुंडा यहाँ पर है और शरीर यहाँ पर है, पैर इधर ऊपर है, ठीक है। ये नीचे की तरफ सिर की बल खड़ा है, तो सी की बल खड़ा होगा तो दायां हाथ ये साइड होगा और बायां हाथ ये साइड होगा, ठीक है। आप अभी जहां पर भी हैं, आप सबसे पहले देखो उत्तर की तरफ घूर जा। उत्तर की तरफ घूम कर देखो तो आप देखेंगे आपका बायां हाथ जो होगा पश्चिम की दिशा में होगा, बायां हाथ किधर होगा, पश्चिम की दिशा में होगा, और दायां हाथ दक्षिण की दिशा में होगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि वह सिर के बल खड़ा होता है, तो बताओ मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। यदि आप आपका सिर का बल से जब खड़ा होते हो, आपका मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ देख रहे हो, तो दायां हाथ आपका ये वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप कहेंगे किस दिशा में है, तो यहाँ से पूर्व दिशा में होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस जगह से हम सभी देखेंगे जीके जीएस के प्रश्न को। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को फ्रेंड्स ऑल जरूर कीजिएगा। तो देखो ये आपका पहला प्रश्न है,
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? तो ये होगा अनुच्छेद 21 में। यहां से आपका देखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व क्या कहता है? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 8 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? असम राज्य में। यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य। यहां से देखिएगा विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगाकर रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद के। और ये आप कमेंट कीजिएगा मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित था? आप सभी कमेंट में बताइएगा फ्रेंड। चलिए 6 को देखिएगा। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? पुणे में। अगले प्रश्न को देखिएगा। महाजन पदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? महाजन पदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 6ठी शताब्दी। क्या हो जाएगा? 6ठी शताब्दी। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो बताओ, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो 11 ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो फ्रेंड्स ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर रखा जाएगा? नीरज चोपड़ा। यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रेने ट्रॉफी जो है यह हॉकी के खेल से संबंधित है। सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहां से आपका डी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। यहां से आपका देखिएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो केरल राज्य में चलाया गया था। यहां से आपका क्या होगा? विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है डंफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? बताइएगा आप सभी। तो डंफा अभयारण्य मिजोरम राज्य में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? मिजोरम राज्य में। यहां से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 को देखिएगा। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है उत्तराखंड का। कहाँ का है फ्रेंड्स? उत्तराखंड। यहां से डी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? बताइएगा। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लुसाने में है। यहाँ से आपका विकल्प ए
बिल्कुल सही जवाब होगा लुसाने। आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी हो जाएगा आबू धाबी, आबू धाबी। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी हो जाएगी। आगे की ओर चलिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 22। क्या होगा? अनुच्छेद 22 में बताया गया है। यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई थी? बताना है फ्रेंड्स। तो ये सबसे पहले श्रीलंका में। कहां पर हुई थी? श्रीलंका में। आपका डी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखिएगा। मलेशिया देश की संसद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान निगारा। यहां से विकल्प ए देखिएगा राइट आंसर होगा। मलेशिया देश की संसद का नाम दीवान निगारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ये हॉकी के खेल से संबंधित है। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? यहाँ पर आपके पास चार विकल्प हैं। तो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत, क्या है फ्रेंड्स? भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो यहाँ से सही जवाब होगा मार्ग शीर्ष पोष में। कब आते हैं? मार्ग शीर्ष पोष में, यानी माघ महीने में। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खाद्य परीक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोडियम बेंजोइट। विकल्प ए यहां से बिल्कुल जवाब होगा। आप ये बताइएगा टोटल 50 प्रश्न होगा फ्रेंड्स। 50 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो 28 का आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बताओ कौन है पहली भारतीय महिला? तो कर्नम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स यहां से आपका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। जैसे हम बताएं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, आपको यहां से एक ट्रिक याद हम करवाए थे, मित्र पर गमछा झार। क्या करवाए थे? मित्र पर गमछा झार, गो मो छुआक गमछा झार। यहाँ से आपको मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मी से मिजोरम, मिजोरम से गुजरती हैं। त्रो से त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरेगा। पो से पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। रो से राजस्थान से गुजरेगी। गो से गुजरात से गुजरेगी। ठीक है फ्रेंड्स। मो से मध्य प्रदेश से गुजरेगी। छो से छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। झार से झारखंड से गुजरेगी। लेकिन किस राज्य से नहीं गुजरते हैं? तो मेघालय से नहीं गुजरते हैं। यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कौन सा राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुकी हो। चलिए अब देखेंगे मैथ के इंपोर्टेंट प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए होगा। तो देखो ये आपका पहला प्रश्न है। कहता है यदि ए
बी का 125% है, बी कोमा ए माइनस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये ए जो है किसके बराबर होगा, बी का 125 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत है फ्रेंड्स, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, प्रतिशत का मतलब बटे 100 हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ से 25 पंचे के 125 और ये 25 चौके कट जाएगा 100। अब ये ए और 4 आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका होगा 4a, क्या होगा फ्रेंड्स 4a, और बराबर में क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा a बटे में क्या होगा b, बराबर में हो जाएगा 5 बटे के 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा b कोमा a माइनस b। अब देखो यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिखोगे b, अब बटे के क्या लिखेंगे a माइनस के b। अब यहाँ से मान रखेंगे फ्रेंड्स b का मान आप यहाँ पर देखो नीचे में है, b का मान कितना नीचे में है 4, तो आप यहाँ पर 4 रखोगे। ठीक है, आगे a का मान कितना है, a का मान यहाँ ऊपर में 5 है, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे, माइनस फिर देखो b है, b का मान यहाँ से 4 है तो 4 रखेंगे। प्रतिशत बोला गया है तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपका 4/5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा और ये 100 होगा। 4 को 100 के साथ गुना करते हैं तो आप कहेंगे 400% के बराबर होगा। यहाँ से आपका देखिएगा बी राइट आंसर होगा, किसके प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 400% के बराबर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। इनमें कहता है यदि संख्या इतना इतना 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता है। अच्छा, यानी कि 4 यानी कि डॉलर के स्थान पर कौन सा अंक नहीं आ सकता है, आपको नहीं वाला ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ से हम नंबर को उठाएंगे 2 5 4 6 और डॉलर के जगह हम इस तरह से डैश रख दिए, यहाँ पर 4। देखो 4 का रूल्स होता है फ्रेंड्स अंतिम 2 अंक। 4 का रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक देखना है कि हम यहाँ से यहाँ देखेंगे अंतिम 2 अंक। यदि हम यहाँ पर 5 को रखेंगे विकल्प ए को तो क्या ये पूरा पूरा विभाजित होगा, यहाँ पर देखिएगा ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब आपका सही जवाब यही हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं वाला चयन करना था। नहीं विश्वास है आप चेक कर सकते हो। मान लो आपने 2 को रखोगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे तो 2, ये देखो 4 छक्के 24, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका आंसर यहाँ से नहीं होगा। मान लो आप सी को रखते हो तो ये भी 4 दूना 8 4 कम 4, ये भी पूरा पूरा कटेगा, तो ये भी आपका यहाँ से आंसर नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये डी को रखते हो 6 को तो यहाँ पर 4 कम 4 4 6 24, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब बी ए होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा डॉलर के स्थान पर नहीं आ सकता है, तो 5 जो है फ्रेंड्स डॉलर के स्थान पर नहीं आ सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कहता है लगातार 5 संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। देखो फ्रेंड्स औसत हमेशा बीच में होता है, औसत कहाँ पर होता है बीच में। सबसे पहले आप यहाँ नोट कीजिएगा, आपके पास लगातार 5 संख्या ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या लगातार है और इन 5 संख्या का औसत 52 है, तो हम बताएं औसत कहाँ होगा बीच में, तो बीच में कौन है सी है, तो इस जगह 52 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लगातार 5 सम संख्या है, तो सम संख्या लगातार है, तो इसका मतलब यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ से 50 हो जाएगा, क्योंकि आप पीछे हैं तो 50 रहेगा। और a का मान यहाँ से क्या होगा, a का मान यहाँ से आपका 48 आएगा। और इधर देखिएगा यहाँ से d का मान क्या होगा, d का मान आप यहाँ से रखेंगे 54, डी का मान यहाँ से क्या होगा 54 और ई का मान क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का मान निकाल चुके हो और यहाँ पर बी और ई का गुणनफल बोला, तो यहाँ पर बी का मान देखेंगे 50 है। ठीक है, ई का मान यहाँ पर 56 है तो 56 रखेंगे और इन दोनों को आपस में कर देंगे गुना। गुना इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणनफल कर रहा है, तो देखिएगा 6 पंचे 30 होगा और 5 25 3 के 28 होगा और यहाँ पर एक 0 होगा, तो हम कह सकते हैं बी और ई का गुणनफल 2800 होगा। बी और ई का गुणनफल क्या होगा फ्रेंड्स 2800। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विकल्प डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इनमें से कहता है आपको 5 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3 कोमा
3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 रहता है, ठीक है, गुना 4 पर पावर 3 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। यहाँ से फ्रेंड्स HCF निकालना है। देखो, जब पावर के रूप में कोई चीज दिया रहते हैं और HCF निकालना होते हैं तो सबसे पहले कम पावर वाले लिया जाता है। और यहाँ पर देखो 3 चीज दिया गया है तो वह चीज तीनों में होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ से देखेंगे 5 है, क्या 5 तीनों में है? तो तीनों में है। तो सबसे छोटा पावर इन तीनों में से किसका है? तो कहेंगे सबसे छोटा पावर 5 पर पावर 1 का मतलब 5 है। दूसरा देखेंगे क्या 4, देखो ये तीनों में है, आप कहेंगे जी बिल्कुल 4 तीनों में है। सबसे छोटा पावर का मैं बात करूं तो सबसे छोटा पावर 4 पर पावर 3 है, सबसे छोटा पावर क्या होगा? 4 पर पावर 3 होगा। अब आगे देखिएगा ये 3 क्या तीनों में है? देखो यहाँ पर दूसरा में और तीसरा में 3 है लेकिन पहला में नहीं है, तो हम अब छोड़ देंगे। इसी को यहाँ से गुना करेंगे, 5 गुना 4 का क्यूब क्या होगा? 64, जोड़ेंगे 5 चौके 20 के 0 होगा, 6 पंचे 30 2 32 होगा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं इसका HCF जो आएगा, इसका HCF 320 होगा। इन सभी का HCF कितना होगा? 320। यहाँ से आपका देखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर को देखिएगा, इनमें कह रहा इतना 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 का, यानी कि आपको अंश अपॉन हर के रूप में दिया है और इसका आपसे पूछ रहा एलसीएम। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास कभी भी अंश बटे हर के रूप में आ जाए और उसका एलसीएम पूछे तो ये आप ऊपर में जितना भी है इन सभी का लोसो निकालिएगा और नीचे में जितना है इन सभी का मोसो निकालिएगा। और यदि आपसे HCF पूछ ले तो ऊपर में जितना रहेगा आप उनका HCF निकालेंगे, मोसो निकालेंगे और नीचे वाले का लोसो निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन बात को आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पूछा एलसीएम, तो एलसीएम पूछा है तो हम 2 4 8 10 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 2 4 8 10 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ से देखिएगा 2 से का आएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10। आगे फिर 2 से खाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 5 होगा। सभी को गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। यहाँ से आप पता कर लिए एलसीएम कितना आ गया। एलसीएम आपका आया 40। एलसीएम कितना आया? 40। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले का HCF लेंगे। HCF वही होता है, सबसे छोटी संख्या इनमें से आपको उठाना है और देखना क्या वो छोटी संख्या सभी को काट दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 सते 21, सभी काट रहा है। तो आपका एलसीएम कितना आया? 40। ऊपर में आपको 40 लिखना है और नीचे में HCF आपका ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका एलसीएम जो होगा 40/3 होगा। एलसीएम क्या होगा? 40/3। यहाँ से आपका देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जाते वक्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा और आप क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आप सभी को डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, जिसमें कि आप सभी को रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। और आप ये बताइएगा आपने 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं खुद से फ्रेंड्स। आपको टोटल 50 प्रश्न कराया गया, जैसे यहाँ पर 15 रीजनिंग का, 30 जीके, जीएस, साइंस और 5 मैथ के, तो टोटल 50 प्रश्न हो गया। आप बताओ इन 50 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।